तो आज हम इस वीडियो में एक असाइनमेंट यानी कि एक ऐसे के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कैसे इसे लिखा जाता है एग्जाम्पल के थ्रू। तो ऐसे का टॉपिक है जॉइंट फैमिली सिस्टम हैज़ लॉस्ट इट्स वैल्यू इन द प्रेजेंट डे कॉन्टेक्स्ट, गिव योर व्यूज फॉर और अगेंस्ट द स्टेटमेंट। तो हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में हम जॉइंट फैमिली सिस्टम के बारे में बताएंगे और उसका इरिलेवेंस इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, मतलब प्रेजेंट में कैसे वो नहीं है बोल के, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, और उसके रीजंस के इकोनॉमिक रीजंस, एजुकेशनल रीजंस, सोशल रीजंस। फिर कंक्लूजन में देंगे, मॉडर्न टाइम के साथ कंपेयर करके हम कंक्लूजन देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जॉइंट फैमिली इन द ट्रू सेंस मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू द सेम लाइन ऑफ डिसेंट स्टेइंग टुगेदर एज वन यूनिट। मतलब ट्रू सेंस में जॉइंट फैमिली वो फैमिली होते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। द जेनेसिस ऑफ द सिस्टम डेट्स बैक टू द फ्यूडल सिस्टम प्रिवेलेंट ड्यूरिंग द आर्यन पीरियड। ये बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है, आर्यन पीरियड के समय। आपने हिस्ट्री में आर्यन पीरियड के बारे में पढ़ा तो होगा ही। ओके। It provides an effective way to combat natural calamities and protection from the onslaught of enemies. जब भी आप जॉइंट फैमिली में रहते हो, जब कोई प्रॉब्लम आता है तो आप सब मिल के इसका सामना करते हो। जैसे एग्जाम्पल देती हूँ, एक ट्री होगा तो तूफान आने से वो जल्दी गिर जाएगा, बट उसके साथ बहुत सारे ट्रीज होंगे तो उन लोग मिल के सामना कर पाएंगे मिलकर। वैसे ही इसमें कहा जा रहा है। It was like an umbrella protecting the old and the infant, demonstrating the concept of strength in unity. जैसे कि मैंने बताया, यूनिटी में स्ट्रेंथ होता है। और इसमें अम्ब्रेला का एग्जांपल देखिए, एक अम्ब्रेला हमें प्रोटेक्ट करता है बारिश से, तो वो हम जॉइंट फैमिली हमारा अम्ब्रेला है। However, such a family system has outlived its use in the present day context. But present day context में ऐसा फैमिली देखने को नहीं मिलता। जॉइंट फैमिली सिस्टम इज नेदर प्लॉसिबल नॉट प्रैक्टिकल नाउ। मतलब ये कोई थियोरिटिकल भी नहीं है ना ही प्रैक्टिकल है। द रीजंस आर ऑब्वियस। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इन रूरल एरियाज मेड इट डिफिकल्ट फॉर पीपल टू सब्सिस्ट ऑन द मार्जिनल लैंड होल्डिंग, कंपेलिंग देम टू माइग्रेट टू सिटीज एंड टाउन्स इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो पॉपुलेशन के इंक्रीज होने से बहुत से लोगों को एक साथ रूरल एरिया में रहने में प्रॉब्लम होती है, तो उन लोग माइग्रेट करने लगे सिटीज और टाउन्स में एम्प्लॉयमेंट के सर्च में, क्योंकि रूरल एरिया में इतना अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलता सबको। हाँ, दिस लेड टू द एमर्जेंस ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज इन सिटीज। एजुकेशन एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैव ऑल्सो मेड पीपल मूव अवे फ्रॉम ए जॉइंट फैमिली सिस्टम। एजुकेशन और जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज होता है वो लोगों को जॉइंट फैमिली सिस्टम से दूर लेने के लिए मजबूर करता है, क्योंकि ज़्यादा अच्छा एजुकेशन होता है तो उनके बच्चे का ग्रोथ हो जाएगा बोल के उन लोग टाउन्स में चल जाते हैं। न्यूक्लियर फैमिली यानी कि सिंगल में जहाँ पे दादा दादी और पेरेंट्स रहते हैं वैसे फैमिलीज बन जाते हैं। दिस वॉज बिकॉज ऑफ सच ए सिस्टम थ्राइव्ड अंडर एन अथॉरिटेरियन सेटअप वेयर द कर्ता और द फैमिली हेड टुक ऑल द डिसीजन। उस पहले ज़माने में जो है कर्ता यानी कि हेड ऑफ द फैमिली ही सारा डिसीजन लेता था, लेकिन आजकल वैसा नहीं होता जाए, सबको अपना अपना डिसीजंस खुद ले रहे हैं। इट स्टर्न्स द एस्पिरेशंस ऑफ यूथ एंड बिकम्स एन इम्पेडमेंट इन द प्रोग्रेस। ये जो यूथ का एस्पिरेशंस है उसको बढ़ा देता है और उनके प्रोग्रेस में रुकावट डाल देता है। इन द एज वेयर एंटरप्राइज इनिशिएटिव एंड आइडियाज कमांड अ प्रीमियम, जॉइंट फैमिली सिस्टम इज ए हिंडरेंस एंड ऑफ नो रिलेवेंस। एक ऐसा एज में जहाँ पे इनिशिएटिव लेना, आइडियाज़ को कमांड करना प्रेम के थ्रू है, उस समय में जॉइंट फैमिली सिस्टम इरिलेवेंट हो जाता है, मतलब कुछ काम का नहीं है। सच ए फैमिली सिस्टम इज ऑल्सो सोशली इम्प्रैक्टिकल। सोशली भी आजकल ये इम्प्रैक्टिकल हो गया, क्यों बताते हैं। द सोसाइटी टुडे इज बिकम वन ग्रेट फैमिली वेयर देयर इज ट्रेमेंडस अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल फ्रॉम डिफरेंट कास्ट एंड क्रीड। आजकल सोसाइटी खुद एक मिलकर एक बड़ा परिवार हो गया है जहाँ पे सबको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहा है अपने आप को ग्रो करने के लिए, तो उनको जॉइंट फैमिली में रहने का ज़रूरत ही नहीं पड़ रहा। द क्रम्बलिंग बाउंड्रीज हैव रिजल्टेड इन मोर एंड मोर इंटरकास्ट मैरिजेस टेकिंग प्लेस। और बाउंड्रीज जैसे ही दूर होते जा रहे तो इंटरकास्ट मैरिजेस भी आपको देखने को मिलता है। दिस वॉज पॉसिबल ओनली इन एन ओपन सोसाइटी विथ कंप्लीट फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्शन। ऐसा सब इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि कंप्लीट आपको फ्रीडम है अपने राइट से अपना काम करने का, अपने सोच को आगे बढ़ाने का। The nuclear families have also done away with internal squabbles and unpleasantness inherent in a joint family.
और जो जॉइंट फैमिली में जो इंटरनल लड़ाई वगैरह होते हैं वो सब न्यूक्लियर फैमिली में देखने को नहीं मिलते, क्योंकि ज़्यादा सदस्य नहीं होते, तो सबको अपने अपने हिसाब से ग्रो करने का उनको मौका मिलता है अपने सर्कल से। ना ही कंपैरिजन होता है कि ये ज़्यादा अच्छा हुआ जाता है तुम वैसे करो, उन पर प्रेशर भी नहीं होता कि जो तुम्हारे आगे जो किए हैं वही तुम करो, मतलब तुम्हारे जैसे बड़ी बहन ये किए तो तुम भी यही करोगे वैसा टाइप का। फिर बड़े हैं तो कुछ वैसे टाइप का कुछ बोलते हैं, तो वैसा नहीं होता। Love and mutual respect has also increased for absence makes the hurt grow fonder। क्योंकि लव एंड म्यूचुअल रेस्पेक्ट भी बढ़ गया है, क्योंकि जानते हैं आप जितना ज़्यादा दूर रहेंगे उतना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रांग होगा। कि जैसे रिलेटिव्स उन्हें कभी कराते तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन वही रिलेटिव्स कुछ देर बहुत दिन रह जाए तो हमें प्रॉब्लम होता है। तो वही बोला, इंडीड द जॉइंट फैमिली सिस्टम इज ए मिसलीव्ड एंड हैज लॉस्ट इट्स रेलेवेंस इन द मॉडर्न एज। It is no longer possible to live in such a system which is completely out of tune with the time, where there is emphasis on excellence and not consensus। ये सही बात है कि जॉइंट फैमिली मिसफिट और रिलेवेंस खो दिया मॉडर्न टाइम्स में, और ऐसा सिस्टम में जीना बहुत मुश्किल है आज के ज़माने में, क्योंकि टाइम के साथ सबको बदलना पड़ता है। और इससे न क्या बोलते हैं एक्सीलेंस भी बढ़ रहा है, हमें एक्सीलेंस पर ध्यान देना है, कंसेंसनेस पर नहीं देना। तो ये था आज का असाइनमेंट, कैसा लगा? कुछ डाउट्स होगा तो ज़रूर पूछना, और कुछ में से मिस्टेक्स हो गया तो भी माफ़ कर देना।